केंद्र सरकार ने चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे का ऐलान कर दिया है। गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। इस इजाफे के बाद 2015 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम कीमत पर गेहूं की खरीद होगी। इसके अलावा सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5050 रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर यूपी के किसानों ने अपनी राय रखी है। किसानों ने केंद्र सरकार के फैसले को लेकर आपत्ति जाहिर की है। उनका कहना है कि सरकार कोई भी हो, लेकिन हमेशा ही चुनाव के समय ऐसे वादे किए जाते हैं जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता है। एमएसटी ये लागू कर रहे हैं। एमएसटी के लिए आज जो है किसान वहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि किसानों के प्रति जो है किसी प्रकार का एमएसटी चाहे किसी प्रकार का इस तरह का मतलब वो न लागू हो जिससे किसान जो है प्रभावित हों। जैसे कि किसानों के लिए अब ये रेट जो बढ़ाए गए हैं, सरकार कह रही है हम ऊंचे दामों पे अब खरीदेंगे, उससे किसानों को क्या लाभ होगा? आप लोगों को क्या लगता है लाभ होगा? किसानों को लाभ नहीं होगा, उसमें लाभ होगा बड़े बड़े व्यापारियों का। किसान 10 किलो गेहूं अगर लेकर जाता है तो बाजार में उसको बाजार करना है, सब्जी खरीदना है, और व्यापारी जो खरीदने वाला है वो कह रहा है कि नहीं हम 13 रुपया लेंगे, 12 रुपया लेंगे, 14 रुपया लेंगे, तो उसको तो गर्ज है। तो बताइए वो तो 10 किलो गेहूं तान करके उसका रेट नहीं ले पाएगा। क्या ये सही है कि ये खरीद बिक्री जो है किसानों का उस समय तक चल पाएगा? गवर्नमेंट इसको निर्धारण समय से ले सकेगी? उसके पास उसकी कैपेसिटी है? उसके पास उद्यमी लोग हैं खरीदने वाले? अगर उद्यमी खरीदने वाले उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, तब तो इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये सरकार जो है गलतफहमी में किसानों को फंसा रही है। और इस तरह का काम कोई भी सरकार अपने कार्यकाल में यही काम करती है, सिर्फ वोट बैंक करने के लिए। हम किसानों के लिए वो कानून होनी चाहिए जो हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो, वो शुभचिंतक बनी रहे, ताकि जो भी हम उत्पादन देते हैं वो किसी न किसी मार्केट में बिकता है। तो हमारी लागत से अगर उसको अगर फ़ायदा होता है, लागत लगाने पर अगर हमको उसका बेनिफिट मिलता है, तब हम समझेंगे कि सरकार हमको प्रोत्साहन दे रही है। अगर नहीं हमको मिलता है, कुछ दिन के लिए लगा करके वोट बैंक कर ले और फिर सरकार वो बना ले और तब ये पूंजीपतियों के हाथ में फिर इन्वेस्ट कर दे। वहीं किसान नेता ने भी केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने से किसानों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करनी चाहिए, फिर इस तरह के फैसले लेने चाहिए। देखिए, सरकार ने अभी जो 40 रुपया उन्होंने बढ़ाया है गेहूं के ऊपर, 130 रुपये चने पर बढ़ाया है और 400 रुपये सरसों के तेल पर बढ़ाया है। अच्छा कार्य है, सरकार ने अच्छा कार्य किया है। मैं पहले सरकार से जानना चाहता हूँ कि 22 और 23 का खरीफ की रबी की फसल का दाम अभी सुनिश्चित क्यों किया जा रहा है? क्यों निश्चित किया जा रहा है कि नहीं ये दाम अभी मंत्रिमंडल में पास हुए हैं? चुनाव आ गया इसलिए। इससे किसान को फायदा होगा, लेकिन एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, जिसके लिए किसान 9 महीने से आंदोलित हैं, दिल्ली के जगह जगह बॉर्डरों पे पड़े हुए हैं। एमएसपी पे जो है कानून बनना चाहिए। सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो पहले वादा किया, अपने वादा को पूरा करे। मोदी सरकार ने एमएसपी में इजाफे का फैसला ऐसे समय पर लिया है जब एक बार फिर किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज कर दिया है। हाल ही में किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत की है। कुछ ही महीनों बाद यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी और पंजाब में बीजेपी को किसानों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है, और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए चुनाव से कुछ महीने पहले ही सरकार ने एमएसपी में इजाफे का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुशीनगर से अनूप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।